नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर धार से है, जहां बदनावर में एक और स्वच्छता को लेकर कई प्रकार की योजनाएं बनाकर भारी भरकम राशि खर्च की जाती है, लेकिन धरातल पर स्वच्छता का मिशन अधूरा दिखाई पड़ता है। स्वच्छता को लेकर भोपाल के सैफुद्दीन बोहरा हाथ में झाड़ू और सिर पर तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं राष्ट्र को स्वच्छ करने के लिए। राष्ट्र को स्वच्छ करने का संकल्प मन में लिए सैफुद्दीन बोहरा अब तक 400 गांव और शहरों में सड़क पर पड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालकर स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं। उन्होंने बस स्टैंड परिसर पर हाथों में झाड़ू लेकर कचरा संग्रहित कर डस्टबिन में डाला। इनके इस कार्य को देखकर बस स्टैंड पर खड़े लोग अचंभित रह गए। सैफुद्दीन बोहरा के कपड़े, शर्ट, पजामा, गाड़ी सहित सभी उपयोगी सामान पर स्वच्छता को संदेश देने वाले स्लोगन लिखे हुए देखे गए। जैसे मुद्दे तो बहुत से थे, कुछ ने कहा हम मुझसे क्या अतिक्रमण के लिए करिए या रिश्वतखोरी के लिए करिए, तो वो तो क्या है पॉलिटिकल मुद्दे हो जाते हैं, आम आदमी से जुड़े पर्टिकुलर। लेकिन ये स्वच्छता का मुद्दा एक ऐसा है कि जो हर मजहब के लिए ज़रूरी है। साफ सफाई रखना हर मजहब पहला काम यही ज़रूरी है रखना। तो ये नारा दिया था गांधी जी ने, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, लेकिन किसी भी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है। अगर जैसे कहा है ना, हमारे शहर को स्वच्छ बनाना नहीं, अगर हर भारतीय नागरिक अपना कचरा अगर कचरे के डब्बे में डालेगा तो अपने आप हमारा देश स्वच्छ बन जाएगा। जैसे मैंने बस स्टैंड में बोला, ये बस स्टैंड ही नहीं है, ये दुकान होती है। वैसे बस स्टैंड इनके लिए रोजी रोटी की जगह। अगर हिंदू बोले तो क्या लक्ष्मी आती है, तो मुसलमान वाले तो रोजी कमाते हैं। तो यहाँ बेहद गंदगी स्टेशन पे। तो मैंने इनको राय दिया, अगर मेरी बात आप मान सके ठीक है कि भाई आप बड़ा बैनर लगवाइए, उसमें रखिएगा हम आने वाली जो भी पैसेंजर सवारी, हम सबका हाथ जोड़ सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है, यहाँ हमारा पेट पलता है, आप कचरा गंदगी न करें। इसलिए मैं घूम के सभी जगह लोगों को संदेश दे रहा हूँ। अब लोगों की दुकानें लाखों की है, लेकिन दुकान में 2-4-5 कचरे का डब्बा नहीं रखा, कचरा बाहर फेंक रहा है। तो उड़ के जो नालियों में जा रहा है, नालियों को जाम कर, नाली सिर्फ होती है पानी के लिए। तो दोस्त देते नगर निगम नाली साफ नहीं करवाती। भाई हम अपने घर के बाथरूम में कचरा डाल के देखे, नाली सिर्फ पानी के लिए होती है, गंदे पानी के लिए। तो कब तक नगर निगम साफ करेगी? जो 5 किलो कचरा होता है वो गीला होगा 25 किलो होगा। तो सफाई कर्मचारी भी हमारी तरह इंसान है, वो कैसे उठाएगा? मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी को, मैं लोगों के पैरों की धूल बन के जनता की सेवा करना चाहता हूँ। भैया लोग अब कचरा न फेंकें, तो हमारे देश को स्वच्छ बनाए, वंदे मातरम जाएंगे। ये काम आप कितने दिन से कर रहे हैं और कहाँ किया है? 2015 से कर रहा हूँ, 8 साल हो गए मेरे को। और मैं 400 गाँव तक तो मैंने गिनती करी थी। उसके बाद अब गिनती करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड नहीं बनाना है। मेरे को पूरे भारत में घूमकर धरती माता की सेवा करना, लोगों को जागरूक करना। तो जाग रहे हैं लोग, टाइम लगेगा। इसमें गीत के माध्यम से बोलूँगा। उर्दू में हम इस धरती को बोलते हैं मादर वतन, और हिंदू लोग बोलते हैं माता। यदि धरती हमारी मादर वतन माता है, तो इसको हमको साफ सच रखना क्यों नहीं आता है? शायद हमारा 7 पीढ़ियों से कचरा गंदगी से नाता है, इससे कचरा गंदगी फैलाना हमको बहुत आता है। धरती माता हमको अन्न, जल, हरियाली और वृक्ष के माध्यम से हवा देकर हम पर कर रही है उपकार, और हम कचरे गंदगी से कर रहे उसका श्रृंगार। क्या यही हमारे की तहजीब और संस्कार? मैंने विदेश देखा नहीं है, टीवी पे देखा है, पेपर में पढ़ा, वहाँ बहुत सफाई रखते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ इस काम की प्रेरणा आपको कहाँ और कैसे मिली? सर ये तो अब मैंने सोचा था कि अलग हट के करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये करूँगा। जब मोदी ने शुरू किया तो मुझे लगा कि अब सबसे अच्छा तरीका यही है करने का, तो मैंने इसी काम को चुना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा वतन तो शाहजहाँपुर है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मतलब भोपाल में रहता हूँ। 35 साल हो गए। आपका नाम? सैफुद्दीन। धार से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।